वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5। तो 2.5 सॉल्व करने के पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है पेज नंबर 44 पे। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे वो एक्टिविटी क्या दिया हुआ है जो हमें एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी दिया है हमें वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं वो मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं, ये साइन है, डेल्टा का साइन है, ओके। और इसको हम लोग इक्वल मानते हैं किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा डेल्टा है, उसको डेल्टा बोलते हैं हम लोग, और डेल्टा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या करना है, दिया हुआ है, ओके। और हमें बोला है नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। अब स्टूडेंट ये नेचर ऑफ रूट क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट में मैंने लिखा हुआ है नेचर ऑफ द रूट क्या है, ओके। तो ध्यान देना आप लोग कंसेप्ट में, कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ओके। ध्यान रखना आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 0 है। देन x इज इक्वल टू, जब भी हम लोग फाइंड करते हैं ये रूट, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसका ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक रूट है। तो स्टूडेंट्स ये x का वैल्यू हमें क्या मिलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, 0 अपॉन क्या दिया हुआ है, 2a। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस बी प्लस माइनस 0, ठीक है, अंडर रूट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन 2a। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हमें कोई तो वैल्यू मिलेगा, वैल्यू, ओके, कुछ तो वैल्यू मिलेगा हमें, या 50 मिलेगा या 60 मिलेगा या 70 मिलेगा या कुछ तो मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, ओके। स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रियल नंबर। ये नंबर क्या है, रियल है स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, हमें 0 आ रहा है। ये नंबर तो इक्वल है, ये नंबर जो है स्टूडेंट्स ये रियल है, ठीक है। और एंड ये क्या है, इक्वल किसके है, 0 के, ठीक है। तो इसीलिए क्या आ गया, रियल एंड इक्वल्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन क्या दिया है, 0 दिया है। देन ग्रेटर देन 0 मतलब स्टूडेंट्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आ रहा है हमें, ओके, ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब 0 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या जाएगा हमारा आंसर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सपोज अगर आप लोग यहाँ पे अगर कोई वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगा 40, अंडर रूट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोई वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा 0 नहीं होगा, ओके। तो रियल नंबर तो आएगा, यहाँ पे हमें कोई सॉल्यूशन तो मिलेगा, ठीक है, हमें कुछ आंसर तो मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, मगर ये क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा, वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा। जो रूट का जो वैल्यू है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। हमें कुछ तो आंसर मिलेगा रूट में, यहाँ पे कुछ तो हमें आंसर मिलेगा, किसमें, रूट में मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, ये इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 अगर होता है, अगर लेस देन 0 होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस में मिलेगा हमें आंसर किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ओके, अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं नॉट रियल, नॉट रियल। तो अगर इसको रियल नहीं बोलते तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि एक 11 का कंसेप्ट है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। अगर सपोज अगर आप लोग को ऐसा कोई वैल्यू अगर आता है -40 अंडर रूट -40, ओके, या अंडर रूट -1 अंडर रूट -2, ऐसा कोई भी वैल्यू आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग रियल नंबर नहीं बोलते। अंडर रूट में अगर आपको कोई भी वैल्यू आता है, ठीक है, जो कि किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, नॉट रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर उसको नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 होता है तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। देखो अगर कोई वैल्यू मिलता है अंडर रूट में माइनस में साइन अगर आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रियल नहीं होगा, नॉट रियल, ठीक है। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 50 है, ये क्या है, मोर देन 0 है, ठीक है, मोर देन 0।
मोर देन 0 है तो क्या होगा हमारा रियल एंड इक्वल होगा, मतलब 0 नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा रियल एंड अनइक्वल। रियल 50 रियल तो है स्टूडेंट्स, 50 हमारा रियल है, बट ये 0 के इक्वल है क्या? 0 के इक्वल है नहीं, तो रियल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा। रियल तो है बट अनइक्वल है। -30 दिया है स्टूडेंट्स, अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है -30 है, तो अगर जब ये अगर रूट में जगह जाता है तो ये क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा? -30। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको रियल बोलते हैं क्या? इसको रियल बोलते हैं क्या हम लोग? इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ड यूज करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वो आपका कंसेप्ट किसका है? 11th का कंसेप्ट है, वो 10 का कंसेप्ट नहीं है। जब आप लोग 11th में जब जाओगे तो आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ओके, तो ये नॉट रियल है, आपको लिखना है नॉट रियल, ठीक है? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है? माइनस में। और स्टूडेंट अगर 0 होता है तो रियल भी है एंड इक्वल भी है, तो ये दोनों भी क्या है? रियल है और इक्वल है। तो ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये आप लोग को आ सकता है जो कि पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से करना था आपको एक्टिविटी 1, और आगे का जितना भी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स वो आप लोग को एग्जाम में नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा प्रैक्टिस सेट हम लोग 2.5 स्टार्ट करेंगे। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। 1 में हमें एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 करना है, और एक्टिविटी 3 जो है वो आप लोग को कैंसिल कर दिया गया इस एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है हमें? ये एक्टिविटी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है? बोला गया है कि फिल इन द गैप एंड कंप्लीट करना है एक्टिविटी को। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू दिया है 5, और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू दिया है -5। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या दिया है स्टूडेंट? 5 दिया है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट क्या आएगा? तो नेचर ऑफ रूट मैंने आप लोगों को इसमें सिखा दिया है, ठीक है? तो कंसेप्ट जो है हमारा क्या है? इफ डेल्टा का वैल्यू, ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डेल्टा। और इसको और क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड इक्वल, क्योंकि वो इक्वल टू किसके है? 0 है। ओके, तो रियल होगा और क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर डेल्टा का वैल्यू हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो वो रियल तो होगा बट वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वल नहीं 0 के। ओके, 0 से ज्यादा वैल्यू तो रियल होगा बट क्या होगा? अनइक्वल होगा। अगर डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब कैसे स्टूडेंट्स? अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है -4 या -3 ऐसा कुछ वैल्यू अगर आ रहा है तो स्टूडेंट उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे वो जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे इसको, ओके? तो वो रियल नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट रियल, ठीक है? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? रियल बट अनइक्वल, ठीक है? ये रूट हमारा क्या होगा? रियल होगा बट क्या होगा स्टूडेंट्स? अनइक्वल होगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? नॉट रियल। मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही, ठीक है? -5 आ रहा है तो रूट पे अगर आप लोग लिखोगे -5, ठीक है? तो वो क्या बन जाएगा हमारा? वो हमारा रियल नंबर नहीं होता, वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोग स्टैंडर्ड 11 में सीखने वाले हैं। 11th में हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये सम ऑफ द रूट्स दिया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है हमें। ये क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट दिया है 5 दिया है। अब ये सम ऑफ द रूट क्या है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, तो उसको देखने के लिए स्टूडेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो है अल्फा एंड बीटा है। आप लोग को याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है उसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, ठीक है? रूट्स का क्या हो गया? सम हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों का क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रूट, और अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है? -7 दिया है। ये हो गया आपका सम ऑफ द रूट,
और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे दिया हुआ है 5, ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनता कैसे है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा को यूज करके कैसे बनता है। तो ये हमारा इक्वेशन है, ये आप लोग को बाहर करना है, ये आप लोग को बाहर करना है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। ये आप लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो आप लोग को इसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो आपका अल्फा प्लस आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यूज करके। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -7। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में जाएगा -7 और एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है हमें कितना 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्टिविटी 2 वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारे एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है। ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग सीखेंगे कि क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि अल्फा जो है, अल्फा का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस अल्फा का यहाँ पे प्लस आ जाएगा और बीटा का यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है, अल्फा और बीटा का सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर सपोज अगर मैं अल्फा और बीटा को अगर प्लस करता हूँ, अल्फा और बीटा को प्लस करता हूँ, मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, -b अपॉन a मिलेगा आंसर। और अगर मैं इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, आंसर c अपॉन a मिलेगा मुझे आंसर। ठीक है, अगर प्लस करोगे इन दोनों को, मतलब इन दोनों को प्लस करोगे अगर आप लोग, तो आपको आंसर मिलेगा -b अपॉन a, और आप लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा c अपॉन a। तो इन शॉर्ट आप लोग को याद क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, कैसे मिलेगा, -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कैसे मिलेगा आप लोग को, -c अपॉन a। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे आएगा। यहाँ पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा a, b एंड c। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका a जो है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, b दिया हुआ है -4 एंड c दिया हुआ है -3। तो वो आप लोग समझ में आ रहा होगा, a दिया है आप लोग को 2, b दिया है आप लोग को -4 और c दिया है आप लोग को -3। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो कैसे फाइंड होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -b अपॉन a। तो b का वैल्यू कितना स्टूडेंट, -4 है। ओके, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस तो यहाँ से आया, ये माइनस यहाँ से आया, और b का वैल्यू -4 है तो -4 हो जाएगा, अपॉन a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 के टेबल में 4 आ जाए 2 बार में, तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। ओके, उसी तरह निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। ओके, c अपॉन a है, c का वैल्यू कितना है, -3, पहले लिख देता हूं मैं c अपॉन a, c का वैल्यू है -3 अपॉन a का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2, ये कट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें एक्टिविटी 1, 2, 3 करना था, जिसमें से जो एक्टिविटी 3 जो है वो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब बढ़ते हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है,
2 एंड 3 देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या बोला स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब मैंने आप लोग को बताया था, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा भी होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो कैसे फाइंड होता है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है। तो ए और बी और सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। किससे, हमारा जो जनरल इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, उससे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं हम लोग। कंपेयरिंग दी given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax square plus bx plus c is equal to 0। तो स्टूडेंट हमें a क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा 1, यहाँ पे b मिलेगा 7 एंड c मिलेगा हमें -1। ओके, a मिल गया हमें 1, b मिल गया हमें 7 और c मिल गया हमें -1। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फाइंड करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है स्टूडेंट हमारा डेल्टा। ओके, डेल्टा इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे b का वैल्यू में क्या मिला, 7 मिला है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू दिया है 1 और c का वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स -1। तो ब्रैकेट में आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 49। ओके, और माइनस इंटू माइनस करोगे तो आप लोगों को क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, 4 1 4, 4 1 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, 49 और 4 को अगर ऐड करोगे तो आप लोग को आ जाएगा 53। तो ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा का वैल्यू आ गया कितना, 53 आ गया। ओके, इस तरीके से क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। इसको अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है तो वीडियो को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं आगे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है आप लोगों को अपने मन से सॉल्व करना है, और आंसर फाइंड करके आप लोगों को किसी चेक करना है कि आपका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। हमें सेम आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, आपको फाइंड करना है वैल्यू किसका, डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, ये आप लोग लिख सकते हो पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ से कॉपी करके, सेम वही स्टेटमेंट में लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो डायरेक्टली मैं कंपेयर करता हूँ, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है स्टूडेंट कितना, 2, बी का वैल्यू दिया हुआ है -5 एंड सी का वैल्यू दिया हुआ है 10, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, लिख दिया हमने। ओके, अभी क्या करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब स्टूडेंट डेल्टा, तो डेल्टा का वैल्यू हमारा होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू दिया है स्टूडेंट हमें -5, हो जाएगा -5 का स्क्वायर, और 4 इंटू ए का वैल्यू दिया है हमें 2 इंटू सी का वैल्यू दिया है स्टूडेंट हमें 10। ओके, -5 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो आएगा आपको 25। ओके, माइनस से माइनस से दो, 4 2 जा 8 और 8 10 जा 4 2 जा 8, 8 10 जा 80। तो ये आपको आ गया 25 माइनस 80 आ गया। तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 80 इज अ बिगर नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू आपका क्या आ चुका है, -55। इस तरीके से आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया है स्टूडेंट्स, √2x² + 4x + 2√2 = 0। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कंपेयर करना पड़ेगा, सेम कंपेयरिंग। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपको सॉल्यूशन। कंपेयर करोगे तो आप लोग को a मिलेगा कितना, √2, b मिलेगा आपको 4 एंड c मिलेगा आपको 2√2। ओके, तो अभी आप लोग को क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है। तो डेल्टा = क्या हो जाएगा, b² - 4ac। b का वैल्यू है हमें दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर दिया हुआ है, -4 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ है √2 इंटू c का वैल्यू दिया हुआ है 2√2। ओके,
तो स्टूडेंट 4 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग को आ जाएगा 16 माइनस ये 4 और ये 2, 4 2 जा करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और मल्टीप्लाई दे देंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। और √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 करोगे तो √2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स 16 ये मल्टीप्लाई करोगे 8 टू जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 माइनस 16 करोगे तो आ जाएगा 0। तो ये हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या आ चुका है 0 आ चुका है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया है हमें, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पता करना है नेचर ऑफ द रूट्स। इस रूट्स जितने भी इक्वेशन दिए हैं इनका नेचर पता करना है कि इनका नेचर क्या है, ये रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, कि ये नॉट रियल है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए पहले स्टूडेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा का वैल्यू। ओके, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट डेल्टा का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे अगर डेल्टा का वैल्यू अगर 0 आता है तो वो रियल है, जो नेचर है रूट का वो क्या है रियल एंड इक्वल है। ओके, और डेल्टा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो वो रियल है बट क्या होगा अनइक्वल होगा। अगर डेल्टा का वैल्यू स्टूडेंट लेस देन 0 आता है मतलब माइनस में आता है तो वो क्या हो जाएगा नॉट रियल। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 3 का 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग दी गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आप लोग को a मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे 1, b मिलेगा आप लोग को -4 एंड यहाँ पे c मिलेगा आप लोग को 4। तो यहाँ पे a आ गया आपका 1, b आ गया आपका -4 और c आ गया आपको 4। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा का वैल्यू क्या आता है होता है स्टूडेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें -4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 4 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ है 1 और c का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा -4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16 माइनस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 16 करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा। डेल्टा का वैल्यू हमारा आ चुका है 0। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो नेचर ऑफ द रूट है वो क्या है स्टूडेंट्स रियल है और इक्वल। इस तरीके से हमें क्या करना है फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या करना है इस तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका क्या आता है नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो देयरफॉर आप लोग को मिलेगा यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 2। ठीक है, a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू -7 आ गया और c का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। और स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा का वैल्यू होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे b का वैल्यू है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 दिया है इंटू c का वैल्यू 2 दिया है। तो -7 का स्क्वायर करोगे आप लोग को आएगा यहाँ पे 49 और 2 2 जा 4, 4 2 जा आ जाएगा 8, 4 2 जा 8 सॉरी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16। तो 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 आएगा और 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू स्टूडेंट आ चुका है कितना 33। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे जो स्टूडेंट डेल्टा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है। देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स आर, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा अनइक्वल, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा है ना। अगर इक्वल टू 0 होता तो क्या होता रियल एंड इक्वल होता, मगर ये ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है 0 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है,
देयरफॉर डेल्टा का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका फाइंड करेंगे हम लोग। ओके, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देयरफॉर हमें a मिलेगा 1, b मिलेगा हमें 2 एंड c मिलेगा हमें 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। ओके, b का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हमारा 1 और c का वैल्यू हमारा 9। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा माइनस 36 और ये 4 आ गया। 36 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 36 से बिगर नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो स्टूडेंट डेल्टा का वैल्यू जो आ गया हमारा क्या आ गया, माइनस 32। तो देयरफॉर हमारा जो डेल्टा का वैल्यू जो है स्टूडेंट क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 0 है। 0 से क्या है, लेस है। माइनस 32 जो है वो 0 से क्या है, लेस है, इसीलिए देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0। देयरफॉर स्टूडेंट जो हमारा जो नेचर ऑफ द रूट होगा, देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, वो हमारा रियल नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इस तरीके से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि अगर डेल्टा का वैल्यू अगर 0 है तो वो रियल एंड इक्वल है, डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, और डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉट रियल हो जाएगा। तो होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है हमें क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। जो हमें रूट्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन की हेल्प से क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म होता है, यहाँ पे स्टूडेंट हमें दो वैल्यू दिए हुए 0 एंड 4, 3 एंड माइनस 10, 1/2 एंड माइनस 1/2, 2 माइनस √5, 2 प्लस √5। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट इसमें एक वैल्यू जो दिया हुआ है हमें, एक अल्फा है और एक वैल्यू हमें दिया हुआ है वो बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें हियर वी हैव गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट, ये अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उसको फॉर्म करेंगे। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 0 दिया है और बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है, 0 प्लस 4 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो आप लोग का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और उसी तरह हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0 इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 4, 0 4 से कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0। ओके, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0। जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, हमारे पास 4 आया है, तो माइनस 4x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है, 0 आ जाएगा यहाँ पे 0 दिया है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है आप लोगों को क्या, हियर
we have given alpha is equal to 3 and beta is equal to -10, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, पहले अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करके फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 प्लस ब्रैकेट -10, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 3 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस हो जाएगा, -10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 10 में से 3 को माइनस करो तो 7 आ जाएगा, और 10 इज बिगर नंबर का साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का हमारा वैल्यू आ चुका है कितना, -7। अब हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो 3 इंटू -10, ओके। 3 10 जा 30 होगा स्टूडेंट्स, और -10 दिया है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया हमारा -30, ओके। जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखेंगे हम लोग द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये है हमारा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ये आप लोग को याद करना है, ओके। ये इक्वेशन अगर आप लोग को एक्टिविटी फॉर्म में अगर दिया होगा, ठीक है, तो आप लोग को आना चाहिए समझ में। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे अभी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, हमें -7 आया है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 है, तो -7 आ जाएगा। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -30, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में -30 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, +7x हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, और 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बन चुका है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है हमारा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 1/2 और -1/2, ठीक है। तो आप लोग को से क्या करना है, लिखना है हियर वी हैव गिवन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो नाउ हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 1/2 है, प्लस बीटा का वैल्यू स्टूडेंट -1/2 है। तो 1/2 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1/2, और 1 - 1 करोगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, और 1 - 1 0 होता है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो 1/2 इंटू -1/2, तो 1 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 बन जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस दिए तो माइनस हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये स्टूडेंट आ चुका है हमारा -1/4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ स्टूडेंट में कितना, 0, तो ये आ जाएगा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है हमें -1/4, तो -1/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर स्टूडेंट बन जाएगा हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस इंटू प्लस करोगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये आप लोग को मोस्ट टाइमली जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को आ सकता है, और आप लोग को स्कूल में भी पूछ सकती है क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2 - √5 और 2 + √5, मतलब हियर वी हैव गिवन अल्फा इज इक्वल टू 2 - √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 + √5। अल्फा का वैल्यू दिया है हमें
2 माइनस रूट 5 और बीटा का वैल्यू दिया है हमें 2 प्लस रूट 5। तो हमें क्या फाइंड करना है पहले, हमें फाइंड करना है पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा का वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 प्लस रूट 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस रूट 5, यहाँ प्लस रूट 5, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा प्लस 2 और प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा आ गया 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 आ चुका है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। तो 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है इन ब्रैकेट ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी होता है। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, अप्लाई करना है और इसको कन्वर्ट करना है इसमें। तो ये दिया है हमें, इसको कन्वर्ट करना है हमें इसमें। ओके, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, ए के प्लेस पे 2 दिया है, बी के प्लेस पे रूट 5 दिया है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा -1। 5 में से 4 हो जाएगा 1 आएगा, और 5 इज अ बिगर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ चुका है -1। जो हमारा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टूडेंट हमारा इज, वो है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें कितना आया है 4। तो ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है -1। तो ब्रैकेट में आएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा -1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट होता है। अभी के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स ये हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो चुका है, स्किप हो चुका है। ठीक है, जो 2021 में जो हमारा एग्जाम जो होगा एसएससी का, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आने वाला है। फिर भी हम लोग पार्ट 2 वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जस्ट फॉर द नॉलेज। ओके, और 7 जो है वो आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए स्टूडेंट थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।